नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 12 को। पिछले टेस्ट की तुलना में आज के इस टेस्ट में हमने प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। तो दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न हमने इस टेस्ट में शामिल किए हैं सभी जीएस से संबंधित प्रश्न है और जिसमें इतिहास और भूगोल विषय के प्रश्नों को हमने लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इतिहास से है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, कुल 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियानों से संबंधित है। तो पहला कथन है कि इसकी दक्षिण विजय का उद्देश्य धन एवं विजय की लालसा थी। पहले कथन में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय है दोस्तों, उसका जो उद्देश्य था धन प्राप्त करना और विजय की लालसा थी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं दूसरे कथन में क्या कहा गया है। तो जो दूसरा कथन है उसमें कहा गया है कि अभियान के दौरान देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो दोस्तों, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। रामचंद्र देव उस समय देवगिरी का शासक था। तीसरा कथन है कि देवगिरी का विजय अभियान मलिक काफूर ने संपन्न किया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि उपर्युक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण के अभियान थे उन्हें धन एवं विजय की लालसा से प्रेरित माना जाता है और देवगिरी का जो बहुचर्चित उसका अभियान था उसे मलिक काफूर ने पूरा किया था। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न में भी 3 कथन दिया गया है और हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पहला कथन है कि अमीर खुसरो को भारत का सीदी कहा गया है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया है। तो याद रखिएगा क्या कहा गया है, तूतीय हिंद कहा गया है, भारत का सीदी नहीं कहा गया है। और भारत का सीदी किसको कहते हैं? तो दोस्तों देहलवी को कहते हैं, हसन देहलवी। तो पहला कथन ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में कहा गया है कि सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो यह कथन भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3, दूसरा तीसरा जो कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहब कहते हैं की नींव रखी थी? तो दोस्तों हरमिंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो मियाँ मीर ने रखी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मियाँ मीर। दोस्तों, शेख मोहम्मद भी इनका नाम है। तो शेख मोहम्मद या मियाँ मीर ये प्रसिद्ध संत हुए थे दोस्तों, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। आगे है कृष्णदेवराय ने हम्पी में 1000 राम मंदिर बनवाया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। जो 1000 राम मंदिर बनवाया गया था यह वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह जो मंदिर है दोस्तों यह प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। और हम्पी जो है यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो मंदिर है यह किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसको अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों किसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे है शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली में किस शिल्पकार की देखरेख में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों इसे
किसकी देखरेख में, यानी कि किस शिल्पकार की देखरेख में बनवाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीद अहमद। तो हमीद अहमद शाहजहां ने जो अपनी नई राजधानी दिल्ली में बनवाया था दोस्तों, तो एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था जिसे लाल किले के नाम से जानते हैं। तो इसे हमीद अहमद की देखरेख में इसका निर्माण कराया गया। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया, हमको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला कथन देखेंगे। तो पहले कथन में कहा गया है कि अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि वाजिद अली शाह अवध के नवाबों में अंतिम नवाब थे। तो यह भी सही है। अवध के नवाबों में जो अंतिम नवाब थे वे थे वाजिद अली शाह। तीसरा कथन है कि बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब सआदत खां था। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में जिस नवाब ने भाग लिया था वो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, न कि सआदत खां। तो इस प्रकार से तीसरा कथन यह गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 कथन बिल्कुल सही हैं। अब आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात की गई? तो दोस्तों पहली बार विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। तो पहली बार जो प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात की गई थी वो हंटर कमीशन में इसकी चर्चा की गई थी। दोस्तों हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? याद रखिएगा 1882 में इसका गठन किया गया। और इसके साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर बी दिया है सैडलर आयोग, तो दोस्तों इसका गठन भी जान लीजिए कि कब किया गया था। तो 1917 में परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1917 में सैडलर आयोग। और वुड डिस्पैच यह 1854 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों वुड डिस्पैच के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को। अब ऑप्शन डी है वर्धा आयोग, तो इसका गठन 1937 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। आगे है, व्हिटले कमीशन संबंधित था। तो दोस्तों व्हिटले कमीशन यह किससे संबंधित था? तो यह मजदूरों की समस्या समाधान के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे राजकीय श्रम आयोग भी कहा जाता है, यह याद रखिएगा। हो सकता है नाम बदल के अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। राजकीय श्रम आयोग किसे कहते हैं? तो व्हिटले कमीशन को ही कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न में प्रजाति और संबंधित क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया है और 4 विकल्प दिया गया है जिसमें से एक सुमेलित नहीं है, वही हमको बताना है। तो दोस्तों पहला है जाकुन, जो कि मलेशिया में दिया गया है। तो यह बिल्कुल सही है, यह प्रजाति मलेशिया में पाई जाती है। बोनटोक फिलीपींस, यह भी सही है। तीसरा है खमेर, तो खमेर जो प्रजाति है कंबोडिया में पाई जाती है, यह भी सही है। चौथा है मोन और दिया गया है इंडोनेशिया। दोस्तों जो मोन प्रजाति है यह म्यांमार एवं थाईलैंड में पाई जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए म्यांमार और थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। आगे है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है यह डाल्टन का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डाल्टन, उनका यह कथन है। अगला है, स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि से संबंधित प्रश्न है, हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तोंगिया, जो कंबोडिया दिया गया है। तो दोस्तों तोंगिया यह म्यांमार में की जाने वाली एक स्थानांतरित कृषि है। तो कहाँ पे की जाती है? म्यांमार में की जाती है, न कि कंबोडिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के जो तीनों विकल्प हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। मिल्पा यह मध्य अमेरिका में की जाती है, सही है। जुमा स्थानांतरित जो कृषि है यह सुमात्रा में है।
रोका, यह ब्राजील में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो 4 जलधारा का नाम दिया गया जिसमें हमको बताना है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन कौन सी है। तो दोस्तों जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है वो है इरमिंगर धारा और रेनेल धारा। तो दोस्तों पहला और दूसरा ये दोनों अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? पहला है शेर नदी, दूसरा दूधी नदी, तीसरा शक्कर नदी, चौथा है तवा नदी, पांचवा है बरना नदी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है वो है शेर नदी, दूधी नदी, शक्कर नदी, तवा नदी और बरना नदी। यानी कि उपर्युक्त जो 5 नदियों का नाम दिया गया दोस्तों, 5 नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो दोस्तों जो उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं वो है बेतवा, धसान नदी, चंबल नदी। ये तीनों उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। और जो सुवर्ण रेखा नदी दिया गया है दोस्तों, यह पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो उत्तर में नहीं है बल्कि पूर्व दिशा में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 ये तीनों नदियां उत्तर दिशा में बहने वाली नदी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बांध और संबंधित नदी से प्रश्न है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही जो ऑप्शन दिया गया ये सही सुमेलित नहीं है। कालागढ़ जो बांध है तो दोस्तों यह रामगंगा नदी पे है, न कि यमुना नदी। किस नदी पर है? राम गंगा नदी पर यह बांध बनाया गया है। यमुना नदी यह गलत हो जाएगा। तो पहला ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो दिया गया है, पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है, बिल्कुल सही है। मेजा जो बांध है यह कोठारी नदी पर है, यह भी सही है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, यह भी सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।